अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व दम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमने पिछली चंद वीडियो से कुरान पाक फुरक़ान हमीद का तर्जुमा और उसके अंदर मौजूद अहकामात को आपकी खिदमत में मुख्तसरन बयान किया था और उसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे और सूरह आल इमरान की आयत नंबर 38 से 41 तक का तर्जुमा और उसके अंदर मौजूद अहकामात को मुख्तसरन बयान करेंगे। आइए मैं शुरू करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिक दआ ज़करिया रब्बहु क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रिय्यतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ फनादतहुल मलाइकतु वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब अन्नल्लाह युबश्शिरुक बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। क़ाल रब्बि अन्ना यकूनु ली गुलामुन व क़द बलगनियल किबरु व इम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा क़ाल रब्बि इजअल ली आया क़ाल आयतुक अल्ला तुकल्लिमन नास सलासत अय्याम इल्ला रमज़ा वज़्कुर रब्बक कसीरन वसब्बिह बिलअशिय्यि वल-इब्कार। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बहु, उसी वक्त ज़करिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की अपने रब से। वही कल वाला वाक़या जो मैंने बयान किया था वही जो मैं आपकी खिदमत में भी बयान कर रहा हूँ। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम जो है अपने रब से कहते हैं, उसी जगह दुआ कर रहे हैं, यानी उसी जगह पे खड़े होकर ज़करिया अलैहिस्सलाम अपने रब से दुआ करते हैं। वो कहते हैं क़ाल रब्बि हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा, वो कहते हैं कि ऐ मेरे रब मुझे अता कर। हबली, हब का मतलब होता है किसी को हदिया दे देना, किसी को तोहफ़ा दे देना। हबली मुझे तोहफ़ा दे दे, मिन लदुनका अपनी तरफ से, ज़ुर्रियतन तय्यिबा पाक औलाद, यानी वो कहते हैं कि अल्लाह मुझे पाक औलाद का तोहफ़ा दे दे अपनी तरफ से। यानी इससे ये साबित होता है कि औलाद का मांगना भी अल्लाह ताला से ही जायज़ है, यानी अल्लाह ताला से ही औलादों का तकाज़ा करना चाहिए। वहुव काइमुन युसल्ली इन्नका समीउद दुआ, बेशक तू बेहतरीन सुनने वाला है दुआओं को, यानी अल्लाह ताला को कहते हैं कि अल्लाह दुआओं को तू ही सुनने वाला है, इसीलिए तुझसे दुआ कर रहा हूँ कि मुझे बेहतरीन औलाद अता कर दे। फनादतहुल मलाइकतु, फिर उसके पास आए फरिश्ते, यानी फरिश्ते उनसे आके कहने लगे वहुव काइमुन युसल्ली फिल मिहराब, और वो जो मिहराब में खड़े थे, नमाज पढ़ रहे थे, वो मिहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, फरिश्ते उनके पास आ गए। वो कहने लगे अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, कहने लगे कि अल्लाह ताला तुझे यहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी देता है। उनकी खुसूसियात क्या हैं? मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, वो तस्दीक करने वाले हैं अल्लाह के कलिमे की। व सय्यिदन, और वो सरदार हैं, यानी वो सरदार भी हैं, उनका रुतबा भी बुलंद है। व हुसूरन, और वो गुनाहों से बचने वाले हैं। व नबिय्यन, और वो नबी हैं, मिनस सालिहीन, नेक लोगों में से। और नबी और रसूल में यहाँ पे मुख्तसर फ़र्क बयान कर देता हूँ कि नबी उस शख्स को कहते हैं जो कि पिछले नबी की जो दावत और शरीयत है उसको आगे पहुँचाता है, जबकि रसूल उसे कहते हैं जिसे अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ किताबें या फिर सहाइफ़ दी हों, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम, जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनके पास मुख्तलिफ़ सहाइफ़ और मुख्तलिफ़ जो है किताबें हैं। ये रसूल हैं, ये नबी नहीं है, ये रसूल हैं, ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी भी हैं और रसूल भी हैं, ये पिछले नबियों की खबर भी देते हैं और अपनी किताब भी लेकर आए। काला रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन, वो कहने लगे कि ऐ अल्लाह अन्ना यकूनु ली गुलामुन, मेरे लिए बेटा कैसे होगा, यानी वो कहते हैं कि मेरे लिए कैसे बेटा होगा। पहले वो दुआएं कर रहे हैं, अब वो कहने लगे कि कैसे हो सकता है। वक़द बलगनियल किबर, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरे यहाँ कैसे औलाद होगी। वम्राती आकिर, और मेरी बीवी तो बांझ है। बांझ उस औरत को कहते हैं जो कि औलाद नहीं दे सकती, यानी उससे औलाद नहीं हो सकती, और वो बुढ़ापे की वजह से औलाद नहीं हो सकती उससे। काला कज़ालिक अल्लाहु,
فرشتے کہنے لگے کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کرتا ہے، یفعل ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جیسے وہ چاہتا ہے نا ویسے ہی کر دیتا ہے۔ اب تو نے دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اب اللہ تعالیٰ تمہیں اولاد ضرور عطا کرے گا۔ کالا، وہ کہنے لگے زکریا علیہ السلام، ربی جعلنی آیا، وہ کہنے لگے اے اللہ میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، مجھے پتہ چلے کہ اولاد میرے یہاں ہونی ہے یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کالا آیتک، نشانی اس کی یہ ہے کہ اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام، کہ تو 3 دن تک گونگا رہے گا، 3 دن تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، الا رمزا، مگر اشارے سے بتانا ہے، کوئی بھی کام ہے، کوئی بات کرنی ہے، صرف اشارے سے، زبان سے بول نہیں سکے گا 3 دن تک۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور تو یاد کر اپنے رب کو ان 3 دنوں میں بہت زیادہ، یعنی اپنے رب کا ذکر کر، 3 دن خوب جو ہے نا رج کے اللہ کا ذکر کر۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے رب کی تسبیح صبح اور شام کے وقت زیادہ سے زیادہ کر۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے